हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं RSPCB राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का पूरा सिलेबस। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हमारे सिलेबस का ही पोर्शन है, जिसमें हम फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर और सीवेज दोनों अलग अलग है। तो पहले हम फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आपके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर जाकर क्लिक करें सिंपल, और उससे ज्वाइन कर लें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। साथ ही मैं सोच रहा हूँ कि आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं आपके लिए क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो भी आपके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। जल्दी ही मैं क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो भी आपके लिए लाऊंगा। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। Physical characteristics of water. Water has distinct physical characteristics that make them different substance. Let's explore some of the physical characteristics. देखते हैं। सबसे पहला स्टेट ऑफ मैटर। तो वाटर जो है दोस्तों, सबसे पहले 3 स्टेट्स में होता है हमारे पास। सॉलिड, जो कि आपने देखा होगा कि आइस की फॉर्म में होता है। लिक्विड, जो वाटर की फॉर्म में होता है ना। और थर्ड होता है हमारे पास गैस, जो कि वाष्प के रूप में होता है। ठीक है, तो 3 फॉर्म में हमारे पास जो है पानी अवेलेबल होता है। एट रूम टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर इट इज़ टिपिकली फाउंड इन इट्स लिक्विड फॉर्म। जनरली जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, जबकि वेपर और आपका आइस के लिए उसमें कुछ टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी इज वाटर इज अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर STP। ये दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि वाटर की जो डेंसिटी है, डेंसिटी क्या होती है? वेट बाय वॉल्यूम, है ना। वेट बाय वॉल्यूम, डेंसिटी क्या है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब जब आप इसको चेक करते हैं तो 0.99999999 ऐसे करके 8 ग्राम इतना एक्यूरेट आता है। तो मतलब कहने का मतलब 1 किलो पानी और 1 किलो जो बाट है वो बराबर ही होंगे। जबकि आपने देखा होगा कि 1 लीटर पानी और 1 किलो पानी दोनों बराबर ही होंगे, जबकि 1 लीटर घी और 1 किलो घी दोनों का वेट जो है डिफरेंस होता है। जब भी आप खरीदने जाएं, मान लीजिए मार्केट में, तो जो आप घी का डब्बा खरीदते हैं तो वो लीटर में अगर आप खरीदेंगे तो आपके वो नुकसान होगा, क्योंकि लीटर में शायद वो 945 ग्राम इस टाइप से इतना कुछ आता है 1 लीटर घी। ठीक है, तो ये उसकी डेंसिटी होती है। नेक्स्ट है कलर एंड ट्रांस। प्योर वाटर इज टिपिकली कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट। इट्स कलर कैन चेंज व्हेन इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट। इसका कलर तब चेंज होता है जब अगर आपके पानी के अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, डिजोल्व सॉलिड डिजोल्व, है ना, डिजोल्व्ड सॉलिड अगर प्रेजेंट है तो पानी का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। अदरवाइज पानी का कोई कलर नहीं होता, टेस्ट बिल्कुल नहीं होता, ट्रांसपेरेंट होता है ना, ताकि पानी को हम इजीली, शुद्ध पानी जो है वो। टेस्ट एंड ऑर्डर की बात करते हैं। प्योर वाटर इज टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस। द टेस्ट ऑफ ऑर्डर और वाटर कैन वेरी बेस्ड ऑन मिनरल्स एंड इम्प्योरिटीज इट कंटेंस। तो अगर पानी के अंदर कुछ मिनरल्स हैं तो पानी का जो टेस्ट है वो थोड़ा बहुत स्वीट आ सकता है या चेंज हो सकता है। अगर पानी के अंदर बदबू आ रही है तो वो शुद्ध पानी नहीं है, उसको फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत है। हाँ दोस्तों, ट्रीटमेंट से ज़्यादा है, अगर आपने ट्रीटमेंट से रिलेटेड मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं सारे के सारे, कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन, तो आप अभी चैनल पे जाइए और जो अपनी RSPCB वाली लिस्ट है अपनी, वो तो उसे देखिए ताकि आपको वो मिल जाए। बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस इज यूज एज रेफरेंस पॉइंट फॉर द सेल्सियस स्केल। मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड जनरली जो है हमारे पास वाटर किस पे उबलता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है। और फ्रीज कब होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो फ्रीज हो जाता है ना। सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस इज यूज्ड एज द रेफरेंस पॉइंट फॉर सेल्सियस स्केल। ये एक सेल्सियस स्केल के लिए 0 डिग्री जहाँ पर पानी फ्रीज हो जाता है, इसे एक रेफरेंस पॉइंट के रूप में लिया गया है। हीट कैपेसिटी की अगर बात करूं, वाटर हैज अ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विच मीन इट कैन अब्जॉर्ब एंड रिटेन अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी बिफोर इट्स टेम्परेचर चेंजेस सिग्निफिकेंटली। दिस प्रॉपर्टी मेक्स इट इंपॉर्टेंट फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन इन द एनवायरमेंट। अब वाटर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये हीट को अब्जॉर्व करता है और अपने अंदर रिटेन करके रखता है सिग्निफिकेंट अमाउंट हीट को थोड़े टाइम तक। जब भी जैसे आप पानी गर्म करते हैं तो पानी ऐसा तो नहीं होता ना कि तुरंत के तुरंत ठंडा हो जाता है, तो वो क्या होता है कि उसके अंदर हीट जो है काफ़ी टाइम तक स्टोर रहती है, जिसका हम एनवायरनमेंट में अलग अलग टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए अलग अलग जगह पर करते हैं। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर के बारे में अब हम जानेंगे। दोस्तों, आप यहाँ तक मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी आपका जो सिलेबस है उसको मैं टॉपिक वाइज कवर कर रहा हूँ, छोटे छोटे से वीडियो होते हैं 10 से 12 मिनट के, ताकि आपको भी बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, जल्दी जल्दी आप वो वीडियो देख सकते हैं और साथ ही सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। केमिकल फार्मूला सभी को पता है, पानी का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है H2O, है ना। ऑक्सीजन जो होता है उसके बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। उससे ये मिलकर, केमिस्ट्री आप सबने पढ़ी है, ये एक जो है बंध बनाकर हाइड्रोजन ये अपना अष्टक पूर्ण करता है ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन भी अपना 2 का अष्टक पूर्ण करता है। इस टाइप से एक बॉन्ड बनता है जिसे हम H2O बोलते हैं। H2O में क्या होता है, H होता है और ऑक्सीजन एटम होता है O। इसका परमाणु क्रमांक अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का जो वेट है वो 16 है ना, और इसका हाइड्रोजन का जो है वो कितना होता है 1। तो 2 हाइड्रोजन के हैं तो 2 × 1 + 16, तो यहाँ पर 18। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसका परमाणु वेट, एटॉमिक वेट कितना है। पीएच की बात करते हैं। प्योर वाटर इज कंसिडर्ड न्यूट्रल विद ए पीएच ऑफ 7। द पीएच ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेज कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड सब्सटेंस। देखिए होता क्या है, पानी जो हम जो पीने योग्य पानी है वो अलग अलग पहाड़ों से होता हुआ, है ना, नीचे ज़मीन पर होता हुआ हमारे पास पहले नदी के अंदर आता है, वहाँ से तो उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे डिसॉल्व्ड सब्सटेंस जुड़ जाते हैं। जनरली अगर हम बात करें, जनरली जो पानी का पीएच होता है, पीएच क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाँ, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच अगर कहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि पीएच क्या होता है, PRESENC, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, है ना। तो हाइड्रोजन आयन H+ आयन की जो सांद्रता होती है, कंसंट्रेशन होती है, उसके बेस पर हम पीएच नापते हैं। 7 से कम की साइड जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं, एसिडिक होते हैं, है ना। क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। 7 से 14 तक जो होते हैं वो बेसिक होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जनरली पानी का जो पीएच है वो 7 होता है। सोलवेंट, वाटर इज ऑफन रेफर्ड एज द यूनिवर्सल सोलवेंट बिकॉज इट इज स्टेबिलिटी टू डिसॉल्व ए वाइड रेंज ऑफ सब्सटेंस। इट इज पर्टिकुलरली इफेक्टिव एट डिसॉल्विंग पोलर मॉलिक्यूल्स ड्यू टू इट्स पोलर नेचर। तो सोलवेंट, एक अच्छे सोलवेंट के रूप में पानी को यूज़ किया जाता है। आप इसके अंदर एसिड मिलाइए, बेस मिलाइए, कुछ भी मिलाइए, है ना, सब इसके अंदर जो है ईजिली घुल जाता है। हम लोग शक्कर मिलाते हैं, गुड़ मिलाते हैं, सब जो है पानी के अंदर एक डिसॉल्व ईजिली हो जाता है। Chemical stability, pure water is chemical stable and does not readily react with most common substance. However, it can react with some reactive metals such as alkali metals to produce hydrogen gas. कुछ एल्कली मेटल्स होती हैं जिसके ऊपर जब आप पानी की एप्लीकेशन करते हैं, पानी डालते हैं, तो उसमें से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकलती है। इसके अलावा जनरली जो है केमिकली बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, किसी से रिएक्ट नहीं करता है ना, मतलब नॉर्मली किसी से भी ये रिएक्ट नहीं करेगा। डिसॉल्व्ड गैसेस, वाटर कैन डिसॉल्व गैसेस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन विच आर एसेंशियल फॉर एक्वेटिक लाइफ। तो जब जलीय लाइफ की बात करते हैं, एक्वेटिक लाइफ की बात करते हैं, समुद्री जीवन की बात करते हैं, तो पानी के अंदर अलग अलग गैसें, स्पेशली जो है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसेस जो है वो पानी के अंदर भी पाई जाती है, जिससे हमारा पूरा जल तंत्र जो 70% सी अवेलेबल है अर्थ पर, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। मिनरल्स कंटेंट, नेचुरल वाटर सोर्सेज कंटेन्स वेरिंग लेवल्स ऑफ डिसॉल्व्ड मिनरल्स इंक्लूडिंग कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम। द प्रेजेंस ऑफ दीज मिनरल्स अफेक्ट्स द वाटर टेस्ट एंड हार्डनेस। कई बार क्या होता है कि अलग अलग डिसॉल्व्ड मिनरल्स उसके अंदर होते हैं, जैसे कि कैल्शियम प्रेजेंट हो जाता है, मैग्नीशियम प्रेजेंट हो जाता है, सोडियम प्रेजेंट हो जाता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम ये क्या बढ़ाते हैं, हार्डनेस को बढ़ाते हैं। किसको बढ़ाते हैं, ये पानी के अंदर हार्डनेस को इंक्रीज करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ दिस, है ना, और इससे पानी का टेस्ट भी खराब होता है, हार्डनेस होती है, कहीं ना कहीं पथरी होने की संभावना है वो आपके बढ़ जाती है। पानी के अंदर जो है वो झाग नहीं बनते हैं साबुन के अंदर, तो इस टाइप से कुछ मिनरल्स उसके अंदर कंटेंट होते हैं। डिसॉल्व्ड साल्ट्स, water can also contain dissolved salts such as sodium chloride and other ionic compounds. This concentration of these salts can vary depending on the water source. तो अलग अलग सोडियम क्लोराइड, NaCl, है ना, अलग अलग सोल्ट जो है पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसा वाटर का सोर्स है उसके बेस पर वो डिपेंड करता है। आपने देखा होगा जनरली जो सी वाटर होता है वहाँ पर NaCl, सोडियम क्लोराइड की जो अधिकता, मात्रा अधिक पाई जाती है। समुद्र का पानी जब भी आप टेस्ट करेंगे तो आपको वो खारा दिखेगा। कैसा दिखेगा, खारा लगेगा। मतलब टेस्ट का मतलब क्या बोल सकते हैं, नमकीन जैसे हम बोलते हैं, नमकीन आपको पानी देखने को मिलेगा।
बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर, दोस्तों आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, वहाँ पर मैं आपको ये पीपीटी दे दूंगा। The biological characteristics of water include the living organism that can found in water, microscopic viruses, bacteria and protozoas। पानी के अंदर अलग अलग टाइप के वायरसेस पाए जाते हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, पाइथोप्लैंकेटन, माइक्रोस्कोपिक एल्गी, जो एल्गी जो होती है वो पाई जाती है, जूप्लैंकोटन, टाइनी वाटर एनिमल्स, ये नाम याद रखने हैं आपको, इंसेक्ट्स, वॉर्म्स, लार्ज प्लांट्स एंड फिश, ये सब के सब जो है पानी के अंदर पाए जाते हैं। टर्बिडिटी, द स्केटरिंग ऑफ लाइट बाय सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन दी वाटर। अब देखिए क्या होता है कि पानी जो होता है उसके अंदर ऐसे आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, ध्यान से आप पानी को देखेंगे तो उसके अंदर जब आप लाइट डालते हैं तो लाइट सीधी नहीं जाती, वो धीरे धीरे हल्की सी स्केटर्ड हो जाती है, थोड़ी सी फैल जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, टर्बिडिटी बोलते हैं। पानी के अंदर जितने ज़्यादा जो सॉलिड मैटर प्रेजेंट होंगे उसका उतनी ज़्यादा टर्बिडिटी उसकी होगी। इसको NTU है ना, नेचुरल टर्बिडिटी यूनिट, ऐसा कुछ नाम है, एन से मैं याद नहीं आ रहा है ना, टर्बिडिटी मीटर होता है, उस पर इसको कैलकुलेट किया जाता है। बायोडाइवर्सिटी की बात करें, एक्वेटिक इकोसिस्टम इन क्लीन वाटर बॉडीज आर नोन फॉर बायोडाइवर्सिटी विद वैरायटी ऑफ स्पीशीज अडेप्टेड टू डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम जहाँ पर क्लीन वाटर होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी, वहाँ पर हमें जलीय जीव जंतु देखने को बहुत ज़्यादा मिलते हैं। फूड चेन, एक्वेटिक इकोसिस्टम्स है कॉम्प्लेक्स फूड चेन्स एंड फूड वेब्स वेयर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रिले ऑन ईच अदर फॉर फूड एंड एनर्जी। तो पानी जो जलीय जीव है वो अपने आप में एक संसार है, वहाँ पर अलग अलग प्राणी जो होते हैं वो अलग अलग सोर्स ऑफ वाटर के ऊपर जीवित रहते हैं। पानी के अंदर भी कई सारे पौधे हमें देखने को मिलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वाटर सोर्सेज कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। सम ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एसेंशियल रोल्स इन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। जनरली जैसे ये जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं ये सोइल के अंदर बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। जब आप सोइल होती है आपकी, उसके अंदर हम जो नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं तो जिससे क्या पेड़ पौधों को जो खाना मिलता है और वो सारी चीज़ें होती है, इस थ्रू ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर क्वालिटी इंडिकेटर्स, द प्रेजेंस एंड हेल्थ ऑफ सर्टेन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कैन सर्व एज इंडिकेटर ऑफ वाटर क्वालिटी। फॉर एग्जांपल, प्रेजेंस ऑफ सेंसिटिव माइक्रो इंटरवेट्रेट्स में इंडिकेट गुड वाटर क्वालिटी वाइल दीज एब्सेंस ऑफ सर्टेन स्पीशीज में सजेस्ट पोल्यूशन। मतलब कुछ सेंसिटिव माइक्रो इन्वर्टेब्रेट्स होते हैं, मतलब कुछ सर्टेन ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिससे पानी जो है वो शुद्ध रखते हैं। जो जीवाणु कीटाणु हैं उनको वो अलग अलग जो ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करने के बाद क्या है कि उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। हैबिटेट, डिफरेंट वाटर बॉडीज प्रोवाइड हैबिटेट फॉर ए वाइड रेंज ऑफ स्पीशीज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक प्लैंकटन टू लार्ज मरीन मैमल्स। मतलब कहते हैं कि जो प्लैंकटन मतलब बहुत छोटे जीव होते हैं, जीवाणु कीटाणु से लेके जो व्हेल मछली जो सबसे बड़ा मैमल्स है वहाँ तक जो है एक तरह से उनका ये घर होता है। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ए क्रूशियल वाटर क्वांटिटी पैरामीटर मॉनिटर बिकॉज ऑफ इट डिटरमाइन इट्स वाटर इज पोल्यूटेड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एक टर्म आती है, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो पानी के अंदर जो है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन एक पर्टिकुलर लेवल पर प्रेजेंट होनी चाहिए, नहीं तो वो वाटर क्या माना जाता है, पोल्यूट माना जाता है। इस सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने मेरा वीडियो में अगर यहाँ तक बने हुए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन करना ना भूलें और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।